करेंगे एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, कैलकुलेटर से साइन 60 ले सकते थे, साइन 80 ले लेते तो आसानी से वैल्यू आ जाती थी, ऐसे ही है ना। अब उन्होंने कहा है आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है। आ गया बात करें। अच्छा बेटा, आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है? 3। बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं 3। क्या कोई बता सकता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 3 है वो कौन कौन सी हैं? साइन, कॉस, थीटा, cos थीटा, tan थीटा और tan थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ऐसे ही है ना। और मैंने बताया था इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है? कोसेकेंट या कोसेक थीटा। cos का क्या है? सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। और tan का क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा। तो कुल मिला के टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गई। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है? 3। 1 2 3 और 3 उनके डेरिवेटिव, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ठीक है बेटा। अब पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। उन्होंने आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी होगी क्वेश्चन में, बाकी 5 आपने फाइंड करनी है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है, उन्होंने कहा है इसको आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बिना करना है। बेटा जो तो बड़े ही ज़हीन बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, वो ये टेबल याद कर लें, आपके बुक में दिया हुआ। जो टेबल याद नहीं कर सकते, बेटा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√5 या √2। अगर किसी को ये टेबल याद करने में प्रॉब्लम है, टेबल याद करने में मुश्किल है, तो उसका एक हल है जो बहुत आसान है, जो आप इजीली टेबल को याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेनी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। फर्ज करें ये मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये मैं अंदाजन लगा देता हूँ। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल पता है ना किस कैसी शेप को कहते हैं? ऐसी शेप जिसमें 3 एंगल बनते हों उसे ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ जिसके 3 वर्टिसेस हों, वर्टिसेस कहते हैं किनारों को। ऐसी शक्ल जिसके 3 किनारे हों या उसमें 3 एंगल बनते हों उसे ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइडों की लंबाई बराबर हो। समझ आ गई बात की? अब देखो फर्ज करो इस साइड की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। ऐसी ट्रायंगल को हम हाजरा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिलर, विल यू प्लीज स्टॉप लाफिंग? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड की लंबाई बराबर हो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा बेटा, आपको टेबल याद करने का तरीका क्या है? अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं काम चलो क्या स्टॉप नहीं करनी। इसे मैं कहता हूँ बी और इसे मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक बंद हो गई। डी।
इसे मैं क्या कहता हूँ? डी कहता हूँ। इसे मैं क्या कहता हूँ? डी। ये लोग बाद में वापस करते हैं। ट्रायंगल बना रही जो देखने में इक्विलेटरल लग रही है। आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये मैंने क्या ड्रा किया? परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? एक सीधी लाइन जब दूसरी सीधी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो वो परपेंडिकुलर बनता है। ये देखो बेटा, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन थी ना? यस। जब मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, आधी इस तरफ हो गई, आधी इस तरह। तो पहले ये 2 सेंटीमीटर की थी, अब 1 सेंटीमीटर की ये हो गई और 1 सेंटीमीटर की ये हो गई। समझ आ रही है बात की? देखो, अब आपको इस एक ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल नजर आ रही हैं। अगर आप गौर करें ना, ये देखें, एक ये इस तरफ वाली और एक, अगर इसको मैं छुपा लूं तो ये ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल है। ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, इसका नाम मैं रख देता हूं सी। अगर जीनत हम बात करें इस साइड वाली ट्रायंगल की, ये देखो बेटा, ये मैंने इसको छुपा लिया। इस ट्रायंगल की बात करें तो 2 साइडों की लंबाई दी हुई है, 1 2, तीसरी की फाइंड करनी है। तो जब एक ट्रायंगल की 2 साइडों की लंबाई दी हो तो तीसरी साइड की लंबाई कैसे मालूम करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे मालूम करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है किसी को? यहाँ इस तरह लिख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर याद है ना? ये पाइथागोरस थ्योरम था। क्या मैं जीनत बात कर रहा हूँ इस वाली ट्रायंगल की। मैं थोड़ी देर के लिए इस ट्रायंगल को ना रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बेटा याद रखना, जो नीचे होती है ना लाइन, इसे हम कहते हैं बेस। इसे हम क्या कहते हैं? बेस। जो सीधी लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो थोड़ी सी टेढ़ी यानी डायगोनल लाइन, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। ठीक है बेटा, अब देखो इस ट्रायंगल में हमने क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। फार्मूला ये था, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है। यस। क्या है? 2m। तो अगर मैं हाइपोटेनस की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर दूं, ऊपर स्क्वायर लगा दूं, किसी को कोई मसला तो नहीं? नो। अगर बेस की जगह पे मैं बेस की वैल्यू लिख दूं, ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कोई मसला तो नहीं? नो। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ये वैसे आ जाएगा। अब जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, p के ऊपर स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 इस साइड पे आके माइनस का 1। माइनस का 1 उधर क्या बचा? 4 में से -1 कर दिए तो बचे 3 और उधर क्या आ गया? p का स्क्वायर। अब p के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट। तो यहाँ पे भी मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी अंडर रूट। ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो p का आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3। यानी ये जो है अंडर रूट 3 है। एक ये चीज तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं अगर अपनी ट्रायंगल को वैसे ही मुकम्मल कर लूं जैसे पहले थी, इसकी हमें पता है 2 सेंटीमीटर है और ये, अब इसका भी हमें पता चल गया कि ये अंडर रूट 3 है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताएं, जीनत एक ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं? 3 और 3 एंगल होते हैं। उन तीनों की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा? एंगल थीटा। एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं उनकी वैल्यू होती है बेटा 180 डिग्री।
एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखो 90 यहाँ पे, 45 नॉर्मली यहाँ पे 45। ये देखो, ये जो मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाई थी ना बेटा, उसमें 60 यहाँ पे था, 60 यहाँ पे था और 60 ऊपर था। बेटा देखो, इक्विलैटरल का मतलब है जिसकी साइडें बराबर हो और उसके अंदर एंगल भी बराबर हो। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो एंगल था बेटा वो कितना था, 60। और यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था, 60। यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था, 60। अब जब 60 को मैंने हाफ कर दिया तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब दो ट्राइंगल है ना बेटा, सीधा देखो 90 ये हो गया, 60 और 30, 90 और 90, यानी एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री हो गए। इस वाले की बात करें, 90 ये, 60 और 30, 60 और 90, 90 और 90, 90 और 180। ये आपके 180 एंगल भी पूरे हो गए। अब वो टेबल याद करने की बात हमने की थी, ऐसे ही है ना। तो देखो, अब मैं आपको टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इतना काम करने के बाद अब आप टेबल आसानी से कर सकते हैं। अब आप टेबल आसानी से कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, साइन साइन थीटा। वैसे मैं बता रहा हूँ, साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस नहीं, साइन का p/h। सम पीपल हैव p/h, तो साइन का फार्मूला होता है p/h। अच्छा जी, टेबल वाली ही करवा देते हैं आपको, साइन 30 टेबल वाली ही करवा देते हैं, साइन 30। एक चीज जो और मैं बताना यहाँ पे मुनासिब समझूंगा, ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, मुस्तकिला जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पे आप फर्ज कर लें 60 है और यहाँ पे आप फर्ज कर लें 30 है। बेटा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है। आपने मालूम करना है साइन थीटा 30। साइन का फार्मूला क्या है, साइन p/h। कोई यहाँ पे मुझे बताएगा परपेंडिकुलर कौन सा है, √3। √3 गलत है ये। मैं आपको बताता हूँ, साइन के सामने क्या लिखा हुआ है, 30। हमेशा जिस एंगल की बात हो रही हो ना, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमेशा जिस एंगल की बात हो रही हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखो साइन 30 था ना, साइन का फार्मूला क्या है, p/h। तो इसमें 30 कहां पे है, 30 के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1। यानी यहाँ पे देखो 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, और जो टेढ़ी लाइन होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस क्या हो गया, और फिर ये क्या बन जाएगी, तो बेस क्या हो गई, √3। अब बात करते हैं, ये 30 के हिसाब से हो गई चीजें। अब बात करते हैं 60 डिग्री के हिसाब से, बात हो रही है 60 डिग्री की। 60 के सामने वाला क्या होगा, √3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, √3। ये क्या होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आ गया 2, तो ये क्या हो जाएगी, बेस की वैल्यू आ गई 1। सबसे अहम और जरूरी चीज ये थी बेटा, जिस एंगल की बात की जाएगी आपने उसको ज़हन में रख के फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बारे में बात करनी है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी थी लेकिन मैंने रिमूव कर दिया, तो आप हाँ वीडियो देख के नोट कर लेना। और अच्छा बेटा देखो, अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा। देखें एक बार डायग्राम बनी रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको साथ गाइडलाइन मिल जाए। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे हम 30 सही है। यहाँ पे 30 और
यहाँ पे भी 60 कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो इन बच्चों ने भी ना सही अल्लाह ने दो दे। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपने फाइंड करना था क्वेश्चन में sin 30। क्या फाइंड करना था जीनत? sin 30 sin 30 डिग्री लिख देते हैं बेटा, sin 30 डिग्री ये फाइंड करना था जीनत। हम 30 वाली वैल्यू लेंगे या 60 वाली? 30 ये मेन चीज आपने ध्यान में रखनी है, टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ये ध्यान में बिठा लें, जब 30 की बात होगी परपेंडिकुलर 1 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा और बेस क्या होगी √3। और जब 60 की बात होगी आपने ध्यान में रखना है परपेंडिकुलर 3 होगा √3 हाइपोटेनस 2 और बेस 1 सर जी उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे नहीं, हाइपोटेनस वही रहेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। जैसे आप ऐसे करें 30 की लाइन में 1 2 3 पर √3 ऐसे 1 2 3 3 2 1 उल्टे कर दो। वही मैं चलो ऐसे कर, ठीक है। सियाना बंदा हमेशा सियाना। हाजरा कितनी सियानी है माशाल्लाह, देखो। अब साइन का फार्मूला क्या होता है? p/h p परपेंडिकुलर को h कहते हैं। हाइपोटेनस 30 की बात हो रही है तो 30 में p की वैल्यू क्या है? 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? तो ये 1/2 आपका साइन का आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड करें cos 60। क्या फाइंड करें? cos 60 cos 30 डिग्री का है। लो, मैं चेक कर रहा था किसी का ध्यान आया नहीं। अच्छा, cos का फार्मूला क्या होता है? करली Brown hair। तो आप यहाँ पे ब्राउन का बी लिखे, हेयर का H लिखा है। H लिखे। अच्छा, यहाँ पे 30 है, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे या ये वाली? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बेटा, साइड बेस जो है हमारे पास √3 है और हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास 2 है। तो ये आपने cos 30 भी फाइंड कर लिया। मुश्किल काम है? नो आगे आ गया जी tan π/6। मुस्तफीना क्या फाइंड करने लगे हम? tan π/6 π/6। एक मजे की बात आपको बता दूं मैं, अपने ध्यान में रख लें, अपने पास लिख लें। पाई जो है वो इक्वल होगी 180 के। पाई किसकी इक्वल होगी? 180 पाई जो है 180 के इक्वल होता है। पाई जो है किसके इक्वल होता है? 180 तो देखो बेटा, मैं अगर tan लिखूं, पाई की जगह पे 180 लिखूं, डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो क्या आएगा? 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब है वो कह रहे हैं tan 30 फाइंड करें। क्या फाइंड करें? tan 30 क्या फाइंड करें? tan 30 तो बेटा tan का फार्मूला क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग थ्रू प्रॉपर। ब्रशिंग तो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे या ये वाली? P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 तो आप यहाँ पे P की जगह पे 1 लिख दें ओवर B बेस है, बेस की जगह पे क्या? √3। ये आपने तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर ली। ठीक है। आगे चौथा, आगे उन्होंने कहा है tan 60 फाइंड करें। क्या फाइंड ये करें? डायग्राम tan 60 ये आप बनाओ ना या ना बनाओ, आपकी मर्जी है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है। आगे हमारे पास आ गया tan 60। क्या आ गया? tan 60 कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये या ये? 60 वाली। ये वाली। तो tan का फार्मूला क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। Proper P stand for perpendicular. The value of perpendicular is √3 I will replace P by √3 and B by 1. तो ओवर में 1 की कोई वैल्यू होती है? नो This is your choice. You can write it or otherwise आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है मुझे, इतनी नहीं आती। चलो हमारा ये आपके पास tan 60 का आंसर आ गया। ठीक है। आगे बेटा हम फाइंड करेंगे sec 60। आगे हम क्या फाइंड करने लगे हैं? secant sec 60 sec यानी secant
60 डिग्री। हमें बताएगा अबदान। सेक किसका डेरिवेटिव है? सर जी उसका साइन Cos। कॉस का साइन का है कोसिकेंट और सीक कॉस का है Secant। सीकेंट, और सीकेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम सेक लिखते हैं। ठीक है, कॉस का फार्मूला क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये उसका उल्टा है, B by H H। by B हो जाएगा, एच बाई बी H by B। यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सर जी बी। अच्छा जी, हाइपोटेनस यहाँ पे आपका 2 है, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2 एंड ऑन द प्लेस ऑफ बेस वी विल राइट हियर 1 तो ओवर वाले 1 की वैल्यू होती है नो। तो इसका मतलब है sec 60 डिग्री आपके पास आ गया 2। cos पाई बाय 3, अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं? cos पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई का मतलब क्या है अहमद? पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। अगर मैं पाई की जगह पे 180 लिख दूं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा cos 60 डिग्री। इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है? cos 60 डिग्री। तो cos का फार्मूला क्या है? कॉस कर्ली by ब्राउन B by हेयर H। बी बाई एच। तो b कहते हैं बेस को, बेस जो है वो यहाँ पे है 1 और h कहते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास cos का भी आंसर आ गया। ठीक है, ये फार्मूले अहमद याद करना मुश्किल नहीं है, एक फिक्रा आपने याद करना है, वो आपको मैं बाद में लिखवा देता हूँ, आपको सारे फार्मूले इजी